आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट में करने लगा हूँ। 5th पार्ट जो है बिल्कुल जो हमने 4th पार्ट किया है वैसे ही बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद ट्राई करना है। 6 पार्ट में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है x+3 अवर 4x² + 1 + 2 अवर x इज़ इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन। देखिए इसमें हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, x × 4x² + 1। इसका हमने एलसीएम ले लिया है। हम जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल बाकी क्या बचेगा, x को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × x + 3। दरमियान में हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस, हमने प्लस लिख लिया। अब इस टर्म को डिनोमिनेटर को हम इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर लेंगे, जो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास x, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 4x² + 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। 2 इंटू हम क्या लिख लेंगे 4x² + 1 इज़ इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे 5। अब देखें हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा x × x² + 3x। इसको मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 8x² + 2 और हमारे पास क्या आ जाएगा x × 4x² + 1 इज़ इक्वल टू 5। न्यूमिनेटर को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे हमारे पास पहले क्या है 8x² और ये मिल के क्या बन जाएगा 9x² + 3x आ जाएगा और साथ इसके क्या आ जाएगा +2 और हम क्या लिख लेंगे x × 4x² + 1 इज़ इक्वल टू 5। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने से इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, दोबारा सेम आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन हम इधर से इस डिनोमिनेटर के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × x × 4x² + 1। अब देखिए ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई है, लेकिन ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं है, तो इसको लिख लें 9x² + 3x + 5 इज़ इक्वल टू 5। पहले हम x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 फ़िलहाल सेम रहने दें। x जब 4x² से मल्टीप्लाई होगा तो 4x³ आ जाएगा। x × 1 क्या हो जाएगा +x, ये सेम ही आएगा। इधर से हम देख लेते हैं 5 × 4 क्या आ जाएगा 20x³ + 5x। अब क्या कर लेते हैं, हम टर्म्स को शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 20x³ + 5x, इन सब को इधर लेके आ जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20x³ + 5x। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -x 9x² - 3x -2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 20x³ हमारे पास 9x², उसके बाद x वाले टर्म देख लेते हैं। x वाले टर्म्स कौन से हैं 5x - 3x, जो कि क्या हो जाएगा +2x - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास इसमें हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल x की, वो हमारे पास क्या है 3। तो इसका मतलब ये है जो हमारे पास इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन आई है क्यूबिक इक्वेशन। क्योंकि हमने देखा था जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होती है स्क्वायर, लेकिन हमारे पास ये कौन सी पावर आ गई है 3, जो कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन बिकॉज इट्स पावर इज़, या इट्स डिग्री भी लिख सकते हैं या पावर भी लिख सकते हैं, डिग्री इज़ 3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम 1 क्वेश्चन का 7th पार्ट करने लगे। इसमें उसने हमें दिया हुआ है x² + 8px + p² इज़ इक्वल टू 0। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं चलें आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर जब वेरिएबल चेंज हो जाए x की जगह y आ जाए तो घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी वो p दे के घबरा जाए, तो मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखें इसमें लिखा हुआ है x² + 8px + p² इज़ इक्वल टू 0। देखें हमारे पास ये जो हमने x देखना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास उसने डायरेक्ट हमें दिया ही हुआ है। तो हम लिख सकते हैं एज
हाईएस्ट पावर ऑफ x is 2, so it is quadratic इक्वेशन। तो ये हमारे पास सिंपली बिल्कुल सॉल्व हुआ था, जस्ट हमने लिख दिए। उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनको हम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वाला हमारे पास मेथड है उसमें हम उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम ये भी कहते हैं मिड टर्म ब्रेक, अक्सर स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो थर्ड है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मिड टर्म ब्रेक जिसे आप कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट इक्वेशन जो हमारे पास होते हैं क्वाड्रेटिक, उसके हम फैक्टर बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। जबकि जो सेकंड हमारे पास ये है, इसमें हम फार्मूलाज बनाते हैं। a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं और a - b का होल स्क्वायर जैसे फार्मूलाज को ओपन करते हैं। इस तरह हमारे पास जो थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के आगे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको इक्वेशन बता देते हैं। क्वाड्रेटिक जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, -b ± √b² - 4ac और क्या होता है हमारे पास 2 × a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हम यूज़ करके आगे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसके अलावा हम जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है इसमें हम उसने बोला है कि सॉल्व द बिलो इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे जो इसने सेकंड क्वेश्चन दिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।